केंद्र सरकार ने 3 अंग्रेजी कानूनों को ख़त्म किया है और उसकी जगह 3 नए बिल पेश कर दिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि इसका लाभ जनता को क्या मिलेगा। यदि केवल अंग्रेजी कानूनों को ख़त्म करना है, उसकी जगह नया कानून बनाना है, तो बिल्कुल ये स्वागत योग्य कदम है कि भाई ठीक है, अंग्रेजी कानून गए और नए कानून आ गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन 3 कानूनों के बाद लोगों को 1 साल के अंदर न्याय मिलना शुरू हो जाएगा? क्या थाने का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? क्या तहसील का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? क्या जो जिले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बार बार तारीख पे तारीख मिलती रहती है वो बंद हो जाएगी? क्या पेशकार पैसा लेना छोड़ देगा? क्या तहसीलदार पैसा लेना छोड़ देगा? क्या थानेदार पैसा लेना छोड़ देगा? क्या 1 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज हो जाएगा? क्या 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो जाएगी? नहीं, क्योंकि जिन बाबुओं ने ये तीनों कानून ड्राफ्ट किया है, उन्होंने केवल एक काम किया है कि जो पुराना कानून था अंग्रेजी, उसका चैप्टर आगे का पीछे कर दिया है, उसके सेक्शन आगे का पीछे कर दिया है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज कर दिया है। बस मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ इन 3 कानूनों को पढ़ने के बाद कि जिन लोगों ने इन 3 कानूनों को ड्राफ्ट किया है, ना उन्होंने अमेरिका का कानून पढ़ा, ना उन्होंने सिंगापुर का कानून पढ़ा, ना उन्होंने चीन का कानून पढ़ा, ना उन्होंने जापान का कानून पढ़ा है, ना उन्होंने फ्रांस का कानून पढ़ा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाने से पहले 10 देशों का कानून पढ़ा था और 10 देशों की बेस्ट प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया था। आज नहीं, 75 साल पहले। लेकिन ये हमारे बाबू कानून बनाए हैं, ड्राफ्ट बनाए हैं, लेकिन उन्होंने विकसित देशों का कानून बिल्कुल नहीं पढ़ा है। इन बाबुओं को अपना घर बनाना होता है तो 10 आर्किटेक्ट से बात करते हैं। इन बाबुओं को अपना घर बनाना होता है तो 10 लोगों का नया जो घर बना होता है उसको जाके देख के आते हैं, फिर अपना घर बनाते हैं। लेकिन जब देश के लिए कानून ड्राफ्ट करते हैं तब ये नहीं देखते कि अमेरिका में क्या चल रहा है, फ्रांस में क्या चल रहा है, सिंगापुर में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है, कोरिया में क्या चल रहा है, चीन में क्या चल रहा है। लोगों को 1 साल के अंदर न्याय तब मिलेगा जब अमेरिका के फेडरल पिनल कोड जैसा हमारा भी भारतीय दंड संहिता होगी। ये अमेरिका की फेडरल पिनल कोड है, इसी के पैटर्न पे हमें इंडियन पिनल कोड बनाना पड़ेगा, भारतीय दंड संहिता बनाना पड़ेगा। इस कानून में क्या है, इन्होंने क्या है, कानूनों का सारा मकड़जाल खत्म कर दिया अमेरिका में। उन्होंने एक कानून बनाया और इसमें 123 चैप्टर डाल दिए। 123 चैप्टर, हर अपराध का एक चैप्टर, यानी घूसखोरी की इसी में है, जमाखोरी भी इसी में है, मिलावटखोरी भी इसी में है, कालाबाजारी भी इसी में है, नशा तस्करी भी इसी में है, मानव तस्करी भी इसी में है, सोना तस्करी भी है, काला धन भी इसी में है, बेनामी संपत्ति भी इसी में है, आय से अधिक संपत्ति भी इसी में है, हवाला भी इसी में है, धर्मांतरण भी इसी में है, अवैध घुसपैठ भी इसी में है, अवैध जमीन पे कब्जा भी इसी में है, किसी को मारने की धमकी देना भी इसी में है, बलात्कार भी इसी में है, सब कुछ इसी में है। इसलिए थाने का जो वहाँ पे कांस्टेबल होता है उसको 50 कानून नहीं पढ़ना है, एक वो फेडरल पिनल कोड खोलता है, इसी में चैप्टर वाइज देखता जाता है, इंडेक्स में चैप्टर बने हुए हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, और फटाफट वो चैप्टर पे जाता है और देख लेता है कि किस जो इन्होंने अपराध किया है, वो जो शिकायत आई है उसमें कौन कौन सी धारा फिट होगी, वो फट से FIR लॉन्च कर देता है। हमारे देश में चूंकि हर अपराध का एक अलग कानून है और FIR लिखने वाला सिंपल 12वीं पास होता है हवलदार, जांच करने वाला सिंपल ग्रेजुएट होता है, BA BSc BCom होता है जो इंस्पेक्टर होता है, वो कहां से 50 कानूनों को पढ़ेगा, कहां से 50 कानून की एक एक धारा को याद रखेगा। इसलिए मैं कहता हूं जब तक इन 50 घटिया कानूनों का जो मकड़ जाल है ये खत्म नहीं होगा और सिंगापुर के तर्ज पे, अमेरिका की तर्ज पे 1 नेशन 1 पिनल कोड नहीं बनेगा, एक भारतीय दंड संहिता नहीं बनेगी, तब तक न घूसखोरी खत्म होगी, न जमाखोरी खत्म होगी, न मिलावटखोरी खत्म होगी, न कालाबाजारी खत्म होगी, न नशा तस्करी खत्म होगी, न मानव तस्करी खत्म होगी, न सोना तस्करी खत्म होगी, न लैंड जिहाद खत्म होगा, न धर्मांतरण खत्म होगा, न घुसपैठ खत्म होगी, न काला धन खत्म होगा, न हवाला खत्म होगा, न बेनामी संपत्ति खत्म होगी, न आय से अधिक संपत्ति खत्म होगी, न किडनैपिंग कम होगा, न मर्डर कम होगा, न बलात्कार कम होगा, न व्याभिचार कम होगा। हमें एक देश एक दंड संहिता बनाना पड़ेगा। ये जो अभी जो कानून आया है वो ऐसा नहीं है। दूसरा, हमें पुलिस को स्वतंत्रता देना पड़ेगा और पुलिस निष्पक्षता के साथ अपनी ड्यूटी कर सके, पुलिस के ऊपर कोई प्रेशर ना हो, कोई सांसद विधायक उसको धमकाता न रहे, सत्ता के लोग उसके ऊपर गलत दबाव न डाल पाएं, वो किसी से पैसा न ले पाए, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो हमें 1861 का पुलिस एक्ट खत्म करके एक नया इंडियन पुलिस एक्ट या उसको भारतीय पुलिस संहिता बनाना पड़ेगा। पुलिस
सफ़ेद पोस्ट लोगों को टॉर्चर नहीं कर सकती, सफ़ेद पोस्ट लोगों से सच्चाई उगलवाने के लिए डंडा नहीं मार सकती, उनको 3rd डिग्री नहीं दे सकती है। तो तरीका क्या है? हमें सच उगलवाने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा और झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो 3 कानून बने हैं इससे झूठी गवाही बंद नहीं होगी, झूठे मुकदमे बंद नहीं होंगे, फर्जी रेप के मुकदमे, फर्जी SC ST के मुकदमे और भी जो दुनिया भर के फर्जी मुकदमे लिखवाए जाते हैं वो कम नहीं होंगे। तरीका क्या है? नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा, झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। भारत में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है। तो झूठ बोलने पे, झूठा मुकदमा लिखवाने पे, झूठी गवाही देने पे, गलत तरीके से लोगों को टॉर्चर करने पे, झूठा SC ST एक्ट का केस लिखवाने पे, झूठा बलात्कार का केस लिखवाने पे 10 से 20 साल सजा का कानून बनाना पड़ेगा, तब जाके झूठे केस रुकेंगे। इसी तरीके से जो हमारा एविडेंस एक्ट है 1872 वाला, वो बदला तो गया, लेकिन उसमें झूठे मुकदमे, झूठी गवाही के लिए कोई व्यवस्था नहीं की उसको रोकने के लिए, उसमें झूठ को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया गया। तो ये हमें इसलिए करना पड़ेगा। इसके अलावा